हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह। इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो आज फिर से इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं, नया समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम जो जानने वाले हैं, जो वो सीखने वाले हैं, वो ये कि विचार के कारण जो पैदा हुई घबराहट, एंग्जाइटी और डर, चिंता, तनाव है, उस विचार में जो पैदा हुई है ये, तो उसको आप कम कैसे कर सकते हैं, उस विचार से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, उस विचार को कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि विचार के अंदर डर, एंग्जाइटी, घबराहट, चिंता, तनाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, या उस विचार को कैसे अच्छे से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। एक ड्राइवर है गाड़ी का, और उसको बार बार विचार ये आते हैं कि मेरा चालान हो जाएगा, मेरा चालान हो जाएगा, मेरा चालान हो जाएगा। यहाँ पे मैं उदाहरण ले रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है, किसी को कुछ अपने विचार को आप यहाँ पे रख के देखिए। इस उदाहरण की जगह पे आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर रख के देखिए। तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम ली है वो ये है कि किसी ड्राइवर को, गाड़ी का ड्राइवर है, और उसको ये विचार आ रहा है कि मेरा चालान हो जाएगा, मेरा चालान हो जाएगा, मेरा चालान हो जाएगा। तो इस विचार को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि वो विचार से कैसे मुक्त हो। उसको जो इस विचार से एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वो कैसे मुक्त हो, कैसे वो आज़ाद हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम रखिए और देखिए कि आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे आज़ाद हो और मुक्त हो। तो ड्राइवर का विचार क्या है कि मेरा चालान हो जाएगा। तो वो चालान क्यों हो जाएगा, यहाँ पे उसकी ये प्रॉब्लम है कि मेरा चालान हो जाएगा। चालान क्यों होगा, या आपने अपनी प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछना। चालान इसलिए होगा क्योंकि उसके पास ना तो गाड़ी का बीमा है और ना ही खुद का लाइसेंस है। ना तो गाड़ी का बीमा है और ना ही खुद का लाइसेंस है। तो यहाँ पे चालान होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो संभावना है, वो कितनी है? ऑब्वियसली 99%, क्योंकि 1% चांस है कि कोई आपको, अगर हरियाणा से पंजाब आप जा रहे हैं, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, चालान काटने वाला कोई भाई साहब नहीं मिला तो चालान नहीं होगा। ये 1% चांस है, सिर्फ 1%। और 99% चांस ये है कि आपका चालान होना निश्चित है। अगर वो मेरे पास काउंसलिंग सेशन में आया और वो कहता है कि सर मुझे ये विचार आता है कि मेरा चालान हो जाएगा, मेरा चालान हो जाएगा, तो इसका मैं क्या बताऊंगा? मैंने को हाँ बताइए। उसका मैं यही बताऊंगा कि क्या आपके पास बीमा है, प्रॉपर जो एक नियम होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कागज़ी कार्रवाई है, क्या वो कंप्लीट है? वो कहेगा नहीं सर, मेरा गाड़ी का बीमा भी नहीं है और मेरा लाइसेंस भी नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मैं यही बोलूँगा यार आपकी यहाँ पे तो 99% चांसेस है कि आपका चालान होना ही होना है। कोई रोक सकता है? मैं रोक सकता हूँ? क्या मैं उसको ये भी कह सकता हूँ नहीं नहीं आपका चालान नहीं होगा? मैं ये भी नहीं कह सकता। तो मैं उसको ये कहूँगा कि आप अपना लाइसेंस बनाइए, आप अपनी गाड़ी का बीमा कंप्लीट कीजिए। तो जब भी आप हरियाणा से पंजाब जाएंगे तो आपकी चालान की अब पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? कहते हैं सर 0%। मैं धड़ल्ले से निडर होकर अपनी गाड़ी चलाऊंगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, हरियाणा से पंजाब पहुंच जाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम उसकी क्या थी? प्रॉब्लम उसकी थी चालान होने का विचार आना, कि बार बार उसको ये विचार आ रहा था कि चालान हो जाएगा, चालान हो जाएगा। लेकिन उस प्रॉब्लम से भी पहले बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कि प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? ये हो गया फल कि यस हो जाएगा, ये फल। लेकिन इस फल की जड़ क्या थी? उसका लाइसेंस और उसका बीमा। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो विचार आपको बार बार परेशान कर रहा है, जो एंग्जाइटी पैदा कर रहा है, जो आपके अंदर एक डर पैदा कर रहा है, तो वो आपकी एक प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट, कि आपका जो विचार है वो समस्या केंद्रित है, कि बार बार समस्या दिखाई दे रही है। तो वो समस्या दिखाई क्यों दे रही है? यहाँ पे अगर चालान की समस्या दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि हमारे पास ना तो बीमा है और ना ही खुद का लाइसेंस। तो आपका लाइसेंस और आपका बीमा क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? आपने काउंसलिंग सेशन लेना है
और काउंसलिंग सेशन में आप अपनी प्रॉब्लम को समझें, जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, जो विचारों में आपका डर चल रहा है, फियर चल रहा है, एक एंग्जाइटी है, तो उस विचार को आपने कुरेदना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वो डाउट, वो मिसकंसेप्शन, वो वहम क्लियर होगा। जैसे मैं एक ड्राइवर से क्वेश्चन करता हूँ कि आपका चालान क्यों हो जाएगा, वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा सर मेरे पास बीमा भी नहीं है, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। बात क्लियर कि वो जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो इसकी वजह से दिखाई दे रही है। किसकी वजह से? कि आपके पास बीमा नहीं। फिर वो आगे की सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे जो चालान कट जाएगा उसमें बहुत सारा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। फिर पैसे देने के बाद जो मेरी आरसी, जो गाड़ी की आरसी जो होती है, जो कॉपी होती है, वो रख लेंगे। फिर मुझे वो छुड़ाने के लिए बहुत सारा समय लग जाएगा, मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा। मतलब कितना वो ओवर थिंकिंग कर रहा है ना। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या है कि वो बीमा बना ले और अपना लाइसेंस बना ले। कितना इजी, सिंपल है। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या क्या है, पहली समस्या ये जो आपको दिखाई दे रही है, उसकी फिर रूट कॉज की समस्या क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जानते हैं काउंसलिंग में अच्छे से, डिटेल से, साइको एजुकेशन से। फिर आप अपने आप को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं और एक मोटिवेट, एक प्रेरणा आपको मिलती है जीवन जीने के लिए, एक दिशा मिलती है, एक रास्ता मिलता है। और वो होता है एक दूसरे के सहयोग से, कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्या है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में उसके ऊपर हम विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ साइको एजुकेशन से उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं और टेक्निक से उसको ख़त्म करते हैं। और अंत में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विचार बंद नहीं हो सकते, आप विचारों को रोक नहीं सकते, उसके अंदर एक क्लैरिटी लेकर के आ सकते हो। कि अगर कोई डरावना विचार आ रहा है तो उसके अंदर आप एक क्लैरिटी लेकर के आ सकते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। तो बहुत ही एक सिंपल वे है, बहुत ही आसान है। तो उसके लिए काउंसलिंग, बातचीत करना, विचार विमर्श करना, डिस्कस करना, अपनी बात साझा करना, अगर वो करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आपने कॉल करना है, अपनी क्लास शुरू करनी है और अपनी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करना है। बहुत ही आसान तरीका, कुछ साइकोथेरेपी से और कुछ साइको एजुकेशन के साथ। तो नए वीडियो में फिर से एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।